क्या चीज़ है? ये अभी आपको बताते हैं। इसके ऊपर उसका लोगो भी लगा हुआ था। मिसाइल तो नहीं है? मिसाइल तो बारूद भर के फिर जो आगे से लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम अकरम भाई के साथ हैं। अकरम भाई इस हिस्टोरिकल प्लेस की सारी हिस्ट्री बताएंगे सर। हाँ, मीरों के दौर में एक होश उमर शीदी जो है उनका सफ़े सालार था फौज का, और जब अंग्रेज़ों से जो जंग लड़ी गई और जब उसके बाद जो है बरतानिया का राज वो शामिल हुआ, तो उस दौर के अंदर ये एक जंग लड़ी गई जिसकी वजह से उसका जो है वो शहीद हुआ, और उसको जो है सैल्यूट पेश करने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने उस दौर के अंदर, जिस तरह आज के दौर में निशान हैदर दिया जाता है, तो उन्होंने उनको सैल्यूट दिया। उसकी याद में यादगार था ये किया भी अंग्रेजों ने ही था अपने खिलाफ। बहादुरी पे अच्छा कि ये एक ऐसा बहादुर शख्स था कि जिसने हमसे इतनी बड़ी फाइट लड़ी और महदूद पैमाने पे, जिसमें हमें नुकसान भी बहुत दिया, और ये अपने मुल्क के लिए जंग लड़ने वाला एक कामयाब शख्स था। तो उसके एजाज़ में यहाँ पे 8 तोपें उन्होंने नस्ब की, और ये ज़मीन में गाड़ी गई हैं इस वजह से कि उस दौर के अंदर जो है एक मरतबा से चुराने की कोशिश की गई थी, तो इलाके लोगों ने इसको जो है ज़मीन में दबा दिया ताकि ये यादगारें कहीं गुम ना हो जाएं। और लोगों को पता नहीं चला, ये ले जाते हैं सब। हाँ, ये लोहा शोहा है ना, उनकी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है। ये देखें, ये 8 तोपें हैं जो कि उन्होंने सिर्फ ज़मीन में गाड़ दी हैं। ये सर जगह कौन सी है? मियानी फॉरेस्ट। मियानी फॉरेस्ट। मियानी जंग का मैदान। मियानी जंग का मैदान। उसके बाद जो है मीरों का आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया। ये अंग्रेज़ों के दौर के हैं या अंग्रेज़ों से लड़े थे ये, जैसे टीपू सुल्तान लड़ा था। टीपू सुल्तान तो शुरू में लड़ लिया था आते के साथ ही। 1700 में। ये जब ये यहाँ आए तो ये आखिरी थी। फिर उसके बाद पूरे मतलब है कि इस पे जो है हिंद पे जो है उनका गलबा हो गया था। वो बाकायदा फिर उनका यूनियन जैक लहराया और उनकी गवर्नमेंट। ये हैदराबाद शहर में पुलिस उसके साथ भी तो इनका मोनूमेंट बना है ना, चौक। अब वो हाँ यादगार के तौर पे गोल्ड बिल्डिंग के ऊपर ये कलोड़ों की उससे बाद मीरों के दौरे हुकूमत की बात है। मीरों का कलोड़ों के बारे में ब्रीफली बता दें कि कौन से पहले थे या बाद? हाँ, मतलब है कि ये मीर जो हैं उनके बाद के हैं, कलोड़ों के बाद। जी हाँ। और ये लोग जो थे उनकी दौरे हुकूमत में शामिल थे। जो से हुकूमत में होता है हिस्ब इख्तलाफ तो होता है ना, तो उसके बाद जो है फिर वो इक़्तिदार पे भी आ जाते हैं। सही। तो वही सिलसिला जैसे आज के दौर में चलता है उसी तरह पिछले दौरों में भी था। इनका इसम शरीफ नाम क्या था? इनका नाम था होश मोहम्मद शीदी। और ये फ्रीडम फाइटर थे? नहीं, ये जो है मीरों के दौरे हुकूमत के उनके जो है वो जिस तरह से सिपहसालार थे और कमांड इन्हीं के हाथ में थी। तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ मीरों की तरफ से लड़े थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चले आए अब आपको इनका दरबार दिखाते हैं। ये सिंध के अंदर मीरपुर ख़ास के करीब एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर इनका है। इसका जो ये अभी ये मकबरा जो बना है, इसके अलावा यहाँ पे देखें आप बैक साइड पे खाली जगह रखी हुई है। इसके अंदर पार्क और वो जो तोपों का जो प्रोग्राम है वहाँ यहाँ नस्ब करने का है इनका। तो इस जगह के हवाले से इनकी बात चल रही है जो यहाँ का ज़मींदार है। ठीक। तो उसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। यानी कि ये अभी गवर्नमेंट लेवल पे आ गया। अब ये गवर्नमेंट कर रही है या प्राइवेटली तौर पे? ये कल्चर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है सिंध की है। ठीक। गवर्नमेंट है। ठीक। न्यूज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट। बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत
खाना हुआ।